नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमपी इंडिया। दर्शकों, बड़े लंबे समय के बाद न्यूज़ एमपी इंडिया ने फिर से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की है और इस समय ग्राम पंचायत नागली के एक स्टोरी को हम करने आए हैं और इन तमाम विकास कार्यों को देखिए और सुनिए क्या कहते हैं गांव के सरपंच। नमस्कार, मैं हूं दिनेश और इस समय हम सीहोर जिले के इछावर विकासखंड की ग्राम पंचायत नागली में हैं और यहाँ नौजवान ऊर्जावान सरपंच हैं मनोज वर्मा जी। काम किए हैं, गांव के लोगों से बात करने पर गांव के लोग उनके कामों से संतुष्ट हैं और उनके कामों को सराहा जा रहा है। इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। आज हम पहुंचे हैं नागली और हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत नागली के नौजवान सरपंच मनोज वर्मा जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार सर। मनोज जी, ये बताएं कि आप को कैसा लग रहा है, पहली बार सरपंच बने, नौजवान हैं? सर एक्चुअल में बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी बहुत पहले से एक इच्छा थी कि मैं सोशल वर्क करूं, लेकिन सोशल वर्क करने के लिए कुछ भी इस तरीके का एक माध्यम चाहिए जो मेरे को सरपंच जी में मिला है, ताकि मैं हमेशा से अपने गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि अपने गांव के लिए कुछ करूं मैं। तो सरपंच साहब, ये लगातार 1.5 साल होने वाला है आपके इस कार्यकाल को। इसमें क्या आपकी उपलब्धि रही है? आपने क्या क्या अच्छे काम किए जिससे गांव के लोग आपकी तारीफ करने लगे? सर जो हमने कार्य किए यहाँ पर तो कुछ तो हमने 100 फीट के किए जो SBM योजना से हमें मिले थे, लगभग 1.5 लाख से ऊपर के थे वो काम। और उसके बाद मुर्मीकरण का कार्य किया, जैसे लोगों को खेतों पर जो जाने में जो समस्या आती है, तो मुर्मीकरण का एक रोड था 4,80,000 का, वो भी किया हमने। और उसके बाद 15 वित्त की जो राशि आई थी उससे हमने एक नाली निर्माण कार्य ग्राम प्रतापपुरा में चल रहा है। और छापरीकरण 3 गांव आते हैं हमारी पंचायत में, छापरीकरण में एक पुलिया निर्माण कार्य किया जो 2 लाख से ऊपर की लागत का है। और एक CC रोड है जो 1,32,000 का है। एक माता जी के यहाँ चबूतरा निर्माण कार्य किया जो चौपाल बोलते हैं उसको, वो 5वें वित्त से किया, लगभग 1 लाख की राशि उसमें लगी है। और भी कार्य चल रहे हैं हमारे। तो वर्मा जी, आपने लगभग ये 1.5 साल के कार्यकाल में, जिसमें एक तरह से ये विधानसभा की आचार संहिता भी थी और तमाम तरह के बजट की भी थोड़ी दिक्कत थी, मनरेगा में भी बहुत सारा काम नहीं कर पाए, इसके बाद भी आपने लगभग 15-16 लाख रुपए के निर्माण कार्य किए, जिससे आपके तीनों गाँव में एक अच्छा संदेश भी गया और लगातार आपकी लोग तारीफ भी कर रहे हैं। अब आप भविष्य में क्या ग्राम पंचायत के विकास को लेकर क्या योजनाएं मन में है आपकी, जिनको आप करने वाले हैं? सर जो हमारा थीम है, एक्चुअल में जब मैं सरपंच बना था उस टाइम में हमारी भारतीय जनता पार्टी से संगठन ने हमारी एक बैठक ली थी। उस बैठक में बताई जैसे विकास के जो कार्य हुए तो हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन आप जैसे अपने गांव की जो विचारधारा को किस तरीके से, आप अपने गांव का नेतृत्व किस तरीके से करना चाहते हैं, तो उसी तरीके से सर मैंने जो गाँव में एक माहौल को गांव में आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया वो है गांव को जैसे धार्मिक पद्धति से जोड़ना। तो हमने क्या किया था सर, पिछली बार एक परीक्षा करवाई थी जिसमें रामायण प्रतियोगिता थी। तीनों गांव में प्राथमिक शाला है, तीनों गांव की प्राथमिक शालाओं में रामायण की जो प्रतियोगिता की थी उसमें एक LCD TV का हमने किया था और काफ़ी बच्चों ने भागीदारी बने थे। ग्राम छापरीकरण की गुड़िया आई थी, फर्स्ट आई थी, उनको हमने TV भी दी थी। और स्कूलों में क्या रहता है सर, जैसे बच्चे पहले ऐसा कुछ नहीं रहता था कि उन लोगों को कुछ पंचायत की तरफ से दिया जाए, लेकिन हमने शुरुआत की कि जो भी 5th क्लास तक है स्कूल, 5th क्लास में जो भी फर्स्ट आएगा बच्चा उसको मतलब हम अवार्ड वगैरह देते हैं इस तरीके से, ताकि उनमें एक उत्सुकता बनी रहे। और भी स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बच्चों में एक इस तरीके का मैनर्स आए कि बच्चे कहीं ना कहीं आगे बढ़े। तो मनोज जी, ये बहुत अच्छी बात निकल के आई और ख़ास तौर से हम भी इस बात के चश्मदीद गवाह हैं कि आपका एक गांव है प्रतापपुरा जिसमें प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल की हमने लोगों से वहाँ जब बात की तो लोग तारीफ़ कर रहे थे कि अब स्कूल में काफ़ी सुधार है, 2 टीचर हैं, बच्चों की अच्छे से पढ़ाई होती है, खेल आधारित पढ़ाई होती है, बच्चे मन से तैयार होकर स्कूल की तरफ जाने लगे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके जो सपने हैं उनको साकार करने का वो भी है। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज हमें 5 साल मिले हैं,
लेकिन इन 5 सालों में हम वो कर दिखाएं कि जो वाकई हर सरपंच को इस तरीके करना चाहिए। क्योंकि जो क्रिकेट जो मैच चलता है उसमें 6 बॉल होती है, और ऐसा नहीं कि 1 से 5 तक खाली चली गई, छठी बॉल पर भी अपन सिक्सर मार देंगे तो 5 बॉल की कमी अपन पूरी कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि गांव में, गांव की जो दिशा है, गांव की जो विचारधारा है, गांव का जो नेतृत्व है, उसको हम सही दिशा में लेकर जाएं, ताकि गांव में एक माहौल अच्छा बने। और हमारी जो सरकार है बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चों को और हर वर्ग को मतलब आगे बढ़ाने में पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ये मनोज वर्मा जी का बहुत ही शानदार सपना है और वो लगातार अपनी ग्राम पंचायत को एक विकास की तरफ आगे ले जाना चाहते हैं, और ख़ास तौर से क्षमता वर्धन के कई कार्यक्रम चलाने की भी उन्होंने बात की थी जब हम उनसे बात कर रहे थे। और इस तरह की तमाम चीज़ों को लेकर उनके मन में यह है कि हम लोगों में नेतृत्व की क्षमता विकसित करें और तमाम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ाएं। कैमरामैन राहुल के साथ दिनेश नागर।